तन मन से लगने वाली चोटों से बचा कर रखना। छोरी का अखाड़े में हमेशा परचम लहराता रहे, अपने ससुराल में भी हमेशा सुख और शांति बनाए रखे। ये भी किसके सुख शांति की दुआ मांग रही है माँ? शंकर, तू इतनी जल्दी उठ गया? अरे जल्दी तो तब उठता ना माँ जब रात में सोता और नींद आती मुझे। ये बात है छोरे, थारी तबीयत तो ठीक से ना? मारी फिक्र छोड़ माँ, थारे को तो बड़ी अच्छी नींद आई होगी ना, अपने छोरों की सबके सामने घड़ी बेइज्जती करके। छोरे तू कैसी बातें कर रहा है? माँ आपको जरा भी ख्याल ना आया, थोड़ा सा भी ना सोचा अपने इस छोरे के बारे में, अपने इस बेटे का कि क्या बोलेंगे लोग कि छोरा निकम्मों की तरह घर में बैठा है और छोड़ी जा रही है कुश्ती लड़ने। अरे मारे को ये पता ना था कि थारी ऐसी सोच से। अरे बापू जी तो माँ बापू के सपनों की आड़ में अपनी गलतियों को मत छुपा, और बाबूजी को कभी ये पसंद ना आता कि उनकी छोरी अखाड़े में ये छोरे के साथ कुश्ती लड़े। शंकर तू भी ना? बाबूजी ने सपने तो हमारे लिए ही देखे थे ना, एक ही हमने उस सपने को। होनहार पहलवान तो छोड़ो, हमारी किस्मत तो यो भी नहीं चाहती थी कि मैं सिर्फ एक पहलवान भी बन सकूं, लेकिन आप भी कर सकते थे, पहलवानी की आपने, हैं? इतना ही बाबूजी के सपनों की फिक्र थी, चिंता थी, तो बढ़ते पहलवान और करते उनका नाम रोशन किया आपने भैया। अब तू मने भाषण ना दे कि मने के करना चाहिए था और के नहीं। तने मालूम है ना कि घर के हालात थे जब बाबूजी का देहांत हुआ। अपने सारे सपनों को छोड़ के दिन रात पढ़ाई करके मेहनत की मैंने, नौकरी के लिए दर दर भटका कि इस घर के हालात को संभाल सकूं। तू यूं ही बड़ा हो गया। अरे उस वक्त घर की जिम्मेदारी संभालता कि अखाड़े में कुश्ती लड़ता मैं, और तुम सबों को भूखा मारने के लिए छोड़ देता। अरे वाह भैया वाह, कितने आराम से आज अपने अपनी नौकरी की आड़ में अपनी सारी गलतियां छुपा ली। हम लोग तो बाबूजी की पेंशन पर भी जी लेते ना। एक बात बताओ भाई, आपको आपके अंदर कभी कुश्ती के लिए, कभी पहलवान बनने के लिए कोई लगाव था? और अगर आज मैं आपको हकीकत की बात बता दूं तो आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतना हौसला था ही नहीं कि आप एक पहलवान बनते। अगर मैं होता ना भाई आपकी जगह तो सब कुछ छोड़ देता, नौकरी छोड़ देता, कारोबार छोड़ देता, बाबूजी का नाम रोशन करता, उनके सारे सपने पूरे करता। तुम्हारे से छोटा है और छोटों की तरह ही पेश आ हमारे सामने। ज्यादा जबान ना चला, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं थारा बड़ा भाई हूं। भाई मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रहा हूं और ना ही आपसे ऊंची आवाज करके बात करने की कोशिश कर। मैं सिर्फ यो कह रहा हूं कि मैं और आप मिलकर बाबूजी का सपना पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हमारी दीदी सपना पूरा करके दिखाई। अगर इस चीज में आप, ये परिवार उसका साथ नहीं देता तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी दीदी का साथ जरूर दूंगा। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। और अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।